नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी के मेहर से हमारे देश में एक चीज ऐसी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पटना से लेकर पंजाब तक एकदम सेम टू सेम, बोले तो डिट्टो है। कौन सी चीज? हमारे नेता कल तक जिसे पानी पी पी कर कोस रहे होते हैं, अगले ही दिन उसी के साथ रूह अफ़ज़ा पी रहे होते हैं। जिसे कल तक अछूत बता रहे होते हैं, 2 दिन बाद उसी से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं। और कल तक जिसे क्रिमिनल बता रहे होते हैं, उसी की मौत पे घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन असल में तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। इसलिए मुझे तो डर है कि कल कहीं गिरगिट हमारे नेताओं पे मानहानि का केस न ठोक दे। राजनीति और मौत, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे अच्छे अच्छों की पोल खुल जाती है। हमें भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही खुल जाती है। जैसा कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद दिखाई दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला के कातिल बेशक अभी भी पहुंच से दूर हो, लेकिन नेता बहुत पास आ गए, बहुत ज्यादा पास, इतने ज्यादा पास कि मानसा में जिधर हाथ डालो उधर एक नेता निकल रहा है। हमारे देश में रोटियों की बेशक कमी हो, लेकिन राजनीतिक रोटियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी राजनीतिक रोटियां हमारे देश में सेकी जाती हैं, उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं सेकी जाती। काश इन राजनीतिक रोटियों को असली वाली रोटियों में तब्दील किया जा सकता। काश 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 फिर हमारे देश में कोई भूखा ना सोता। मगर अफसोस, ये तो राजनीतिक रोटियां हैं, इनसे किसी का पेट नहीं भरता सिवाय हमारे नेताओं और पार्टियों के। कहीं भी कोई भी हादसा, एक पार्टी का तवा उतरता है तो दूसरी पार्टी का तवा चढ़ जाता है। अब देखिए, जो पार्टी कल तक मूसेवाला को आतंकवादी बता रही थी, वो भी आज अफसोस जता रही है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग साहब भी आज बहुत अफसोस जता रहे हैं। यही चुग साहब कुछ महीने पहले तक मूसेवाला को क्या क्या कह रहे थे। ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੂਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ पंजाब ਨੂੰ डराने वाले मूसेवाला को कल तक खलनायक बताने वाले चुग साहब अब कैसे रोटियां सेक रहे हैं, जरा ये भी देखिए। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ केजरीवाल ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ। कल आतंकवादी, आज पंजाब का बेटा, वड्डा सिंगर। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। अब चुग साहब की पार्टी के दूसरे नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी का फ्लैशबैक देखिए। सिद्धू की तरह मूसेवाला भी ऐसा है, तो वो भी एक अपने आप में अनगाइडेड मिसाइल हो। क्या बोले जाता है, क्या उसने बोलना है, कहां से बोलना है। वो कभी असॉल्ट राइफल की बातें करेगा, कभी गोलियां चलाने की। अब देखिए आज का सिरसा, मेरा मतलब सिरसा पार्ट 2। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वहां इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान।
अब चलते हैं सिरसा टू सुखबीर, यानी सुखबीर सिंह बादल के मूसावाला के बारे में फ्लैशबैक वाले विचार। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। और ये है सुखबीर सिंह बादल की हाल फिलहाल की इमोशनल बारिश। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਸੀ। गैंगस्टर से नौजवानों के स्टार, वाह जी वाह। राजनीतिक रोटियों की क्या बारिश की है बादल साहब आपने। मतलब बारिश तो खैर बादल सही होते हैं, लेकिन आप अलग हैं। तो ये थी ऑपोजिशन वाले नेताओं की उलट पुलट रोटियां। अब चखिए उस पार्टी की राजनीतिक रोटियां जिस पार्टी ने मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई। विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को पंजाब को आगे बढ़ाना है, राजनीति नहीं करनी। राजनीति नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने भी जो मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई थी, आपको भी उसका इस तरह प्रचार नहीं करना चाहिए था। ओह, लोग शायद भूल गए थे कि पॉलिटिक्स में प्रचार तो करना ही पड़ता है। हजारों करोड़ खर्च करके प्रचार तो करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, कंपनी का प्रचार, और किसका फायदा? आप लोगों का। हाँ, कंपनी का प्रचार और आप लोगों का फायदा। आप लोगों का मेरा मतलब है आप लोगों का मतलब पब्लिक का फायदा। कौन कौन सा फायदा? सुनिए आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बनवाली से। परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, तो जो सिद्धू के सपने थे वो मांग की है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये मांगनी हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। सीएम साहब की ड्यूटी तो सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाने की भी थी, जो सीएम साहब ने हटा ली थी। और अब सीएम साहब की पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कांग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर गंदी राजनीति कर रही है, यानी कांग पे दोष लगा रहा है। वाह। मुश्किल ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਾਫ नहीं करते। अब आप इसे गंदी राजनीति कहें या साफ सुथरी राजनीति, लेकिन कांग्रेस ने संगरूर लोकसभा सीट के उपचुनाव में मूसेवाला के पिता सरदार बलकौर सिंह जी को कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाने की मांग कर डाली है। आप इसे आपदा में अवसर भी कह सकते हैं। आपदा में अवसर से याद आया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज मूसेवाला के माता पिता से चंडीगढ़ के एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की है। आपको पता ही है कि मूसेवाला का परिवार शाह जी को चिट्ठी लिखकर अपने बेटे की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग कर चुका है, और बीजेपी भी यही मांग कर रही है। कहने वाले अब इसे भी आपदा में अवसर कहेंगे। आपको पता ही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शुक्रवार को सांत्वना देने मूसेवाला के घर पहुंचे थे। 5 दिन बाद ही सही, लेकिन पहुंचे। आप उनके पहुंचने का ये वीडियो देखिए। देख रहे हैं कितनी सिक्योरिटी है सीएम साहब की। ये वीडियो शेयर किया है कांग्रेस के नेता परगट सिंह ने, और वीडियो शेयर करके उन्होंने भगवंत पाजी पर सिक्योरिटी को लेकर हमला बोला है कि जो भगवंत मान
3 महीने पहले तक नेताओं को बिना सिक्योरिटी के पब्लिक के बीच जाने का चैलेंज दिया करते थे, उन्हें खुद आज हजारों की सिक्योरिटी लेके पब्लिक के बीच जाना पड़ रहा है। हजारों की? और नहीं तो क्या, देख लो वीडियो। यानी मान साहब को भी सिक्योरिटी की अहमियत पता चल गई, कम से कम अपनी ही सही। हमें तो यह भी लगता है कि सीएम साहब का पब्लिसिटी पे ज्यादा ध्यान था और इस बात की जांच पर कम ध्यान था कि किसकी सिक्योरिटी हटानी है और किसकी कम करनी है। काश उनका ध्यान पब्लिसिटी के साथ साथ इस बात पर भी होता, लेकिन अब तो सिर्फ काश ही रह गया है। काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश। नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह खिलाड़ी बन गए, एकदम खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। तो फिर अक्षय कुमार का क्या होगा शेखर? अक्षय कुमार का क्या होगा? दैट इंडीड इज अ वेरी pertinent, very intelligent and a very good question, बंदरू। माना कि अब तक अक्षय कुमार को ही खिलाड़ी कुमार की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन जो मैंने पता किया है उसके मुताबिक और सूत्रों के अनुसार अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज फिल्म रिलीज होने के बाद अब खुद को चौहान कुमार कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए नीतीश बाबू अब अपने को खिलाड़ी कुमार कहलवा सकते हैं। वो यानी नीतीश जी इतने बड़े बड़े खेल कर रहे हैं कि बहुतों की खोपड़िया चक्कर खा गई है। एक्टिव है ही, लोग सक्रिय हैं। जैसा कि मैंने कहा, नीतीश बाबू इन दिनों ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं कि अच्छों की खोपड़ी खोपड़ा बन गई। उनके करीबी लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश बाबू चाल क्या चल रहे हैं। जैसे कि आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ नीतीश बाबू ने वो पैंतरा खेला कि बेचारे आरसीपी जी तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। वो क्या कहते हैं, उनके हाथों से वो उड़ गए, वो मतलब वो सीबीआई को क्या कहते हैं? तोता। हाँ, तोता। तोते उड़ गए, आरसीपी के तोते उड़ गए। बेचारे केंद्र में मंत्री बन गए थे। कहा जाता था कि वो नीतीश बाबू के सबसे करीबी हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव करीब आया तो नीतीश बाबू ने खेला कर दिया और आरसीपी का टिकट काट दिया। ज्यादा चांस यह है कि आरसीपी जी अब मंत्री भी नहीं रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि नीतीश बाबू ने अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले शख्स के साथ ये क्या किया और क्यों किया, तो आपको बता दें कि चर्चा ये है कि आरसीपी जी नीतीश बाबू के पहलू से सरक कर बीजेपी के पहलू में जाने लगे थे। बस नीतीश बाबू को यह बात खटक गई और उनका पत्ता काट दिया, मतलब टिकटें काट दिया। ये तो हुआ पहला खेल। दूसरा खेल क्या है बंदरू? दूसरा खेला ये है बंदरू कि नीतीश बाबू ने बिहार में जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी है और कह दिया है कि बिहार सरकार पूरे जोर शोर से ये काम करेगी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है
उस पर नीतीश जी का अकेले का कॉपीराइट नहीं है। यानी ये ना तो उनकी पार्टी के नीतियों में था और ना ही शायद उनके दिमाग में। जातीय जनगणना पर कॉपीराइट है आरजेडी का, यानी लालू यादव जी का। इसीलिए आरजेडी की तरफ से नीतीश बाबू की घोषणा के बाद इस फैसले का उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा है, श्रेय दिया जा रहा है लालू यादव को। लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए। ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्यवाही कल से ही शुरू होगी। अब जाहिर है ये सब सुनकर स्वाभाविक तौर पे, यानी इट फॉलोज एज अ नेचुरल कोरोलरी, आपके मन में ये सवाल कुलबुला रहा होगा कि आखिर नीतीश बाबू ने ये जानते हुए भी कि लालू यादव की पार्टी इस सिलसिले में अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आएगी, ये ऐलान क्यों किया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। आखिर क्यों तेजस्वी यादव उनके करीब होने लगे, आखिर क्यों? दोस्तों, इसी सवाल में मौजूद है नीतीश जी के खेला का राज। बिहार में पिछले दिनों नीतीश जी की दूरी बीजेपी से बढ़ने लगी है। वैसे जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी औपचारिक तौर पर नीतीश बाबू के साथ है, लेकिन अपरोक्ष रूप से नीतीश जी की घोषणा पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कई अगर मगर किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं। जनगणना, जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। साफ है कि बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित जाति गणना में अल्पसंख्यकों के होने या ना होने को लेकर पेंच पैदा किए जा रहे हैं। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन दिल से समर्थन भी नहीं कर रही है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। बिहार में वहां नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, हो सकता है कि 1-1.5-2 महीने का वक्त लगे, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, खेला होगा जरूर, ऐसा लगता है। और दूसरे विरोधी दल वो क्या बोल रहे हैं? वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अपने जो दूसरे यादव महाबली है ना, पप्पू यादव जी, वो जाति जनगणना को लेकर बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गणना की बात कर रहा है, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी की तो बात तो कर दीजिए ना। हिंदुस्तान में 28 से 29-30, अब तो 32% दलित होंगे, तो घोषणा कर दीजिए हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर वही होगा। तो भाइयों बहनों, बिहार का खेला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। नतीजा जो भी हो, नीतीश बाबू ने बिहार की राजनीति में एक गुगली तो फेंक दी है। इस गुगली पर कौन आउट होता है ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल तो नीतीश बाबू अपना खेल खेल रहे हैं और जम के खेल रहे हैं, एकदम खिलाड़ी कुमार की तरह। बाबा, बाबा, उड़िया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।